वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6, 7 और 8 की गतिविधि पत्रक संख्या 23 सॉल्व करेंगे, जो 14 फरवरी को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस गतिविधि पत्रक में हमें। कविता, किताबें कुछ कहना चाहती हैं। किताबों के ऊपर आपकी ये पूरी कविता है और इसके कवि कौन है? सफदर हाशमी। ये नीचे आपको नाम लिख के बताया भी हुआ है, सफदर हाशमी के द्वारा ये कविता लिखी गई है। आप चाहो तो ये आपको जो स्कूल से PDF मिली है उसमें इस पॉइंट पर क्लिक करोगे QR कोड पर, तो आपके फ़ोन में ऑडियो फाइल डाउनलोड हो जाएगी जिसमें ये पूरी कविता सुनाई जा रही होगी। आप वो भी सुन सकते हो। हम पढ़ लेते हैं कविता को, हाफ करके पढ़ेंगे जैसे पिछली वर्कशीट्स हम करते आए हैं। पहले क्या बताया हुआ है? किताबें करती हैं बातें, बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। आपको बता रखा है कि बुक्स हमसे बातें करती हैं। बातें करती हैं का मतलब क्या है कि वो हमें एक ज्ञान देती हैं। उनके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, क्या क्या जानकारियाँ होती हैं? बीते ज़मानों की, जो हमारा पास्ट जो गुजर चुका है उस वाले टाइम की सारी इन्फॉर्मेशन उनमें होती है। एक तरीके से आप कह सकते हो इतिहास की जानकारी, हमारे पूर्वजों के बारे में हमें किताबों से पता लगता है। दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, मतलब प्रेजेंट टाइम की भी इंफॉर्मेशन होती है, जो आजकल घटनाएं हो रही होती हैं या फ्यूचर में जो होगा वो सब भी इंफॉर्मेशन उनमें लिखी होती है। एक एक पल की, हर मोमेंट की उनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। किस किस टॉपिक के ऊपर? खुशियों की भी, गमों की भी, फूलों की भी, बमों के बारे में भी, जीत वगैरह की, हार की, प्यार की, मार की, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें किताबों से मिलती है। आगे देखते हैं। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? कि भाई इतना कुछ है उन किताबों के पास हमें बताने के लिए, तो क्या आप वो बातें नहीं सुनोगे? ये आपको दिखाया भी हुआ है किताबों के अंदर ही कितना कुछ होता है। सारे जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ दिखाया हुआ है, किताबों के अंदर ही होता है। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं। अब बुक्स के अंदर आपकी जो चिड़िया वगैरह उनके बारे में भी, मतलब जंगल बुक टाइप आप कह सकते हो कि उनमें भी कितनी इन्फॉर्मेशन होती है ना। पक्षियों के बारे में भी बहुत कुछ होता है। चहचहाना कब होता है? जब चिड़िया खुश होती है तो वो चह चह करके आवाज़ निकालती है ना, वो वाली चीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन। खेत वगैरह के बारे में भी, खेती के बारे में भी बहुत कुछ होता है। लहलाती का मतलब जब खेत हरे भरे हो जाते हैं, वो लहराते हैं। इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ होती है, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में और बर्ड्स वगैरह के बारे में, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। झरनों के बारे में भी है, परियों के किस्से भी हमें किताबों से ही पता लगते हैं। नेक्स्ट आगे क्या दिया हुआ है? किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों में कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। कि किताबों के अंदर ही साइंस की, रॉकेट साइंस की, मतलब बहुत बड़ा वर्ल्ड है। हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको किताब मिल जाएगी, हर टॉपिक के ऊपर आपको किताब मिल जाएगी। और एक किताब नहीं, बहुत सारी किताबें मिलेंगी एक सेम टॉपिक के ऊपर। तो इनमें ज्ञान की भरमार, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? जो किताबों का वर्ल्ड है जिसमें हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, क्या आप उस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। मेन क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरी कविता के अंदर कवि? कि किताबें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होती हैं किताबें। उनसे हमें बहुत सारे विषयों के बारे में जानकारी मिलती है और इसलिए हमें किताबें अपने पास रखना चाहिए। मतलब पास का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को किताबों से जुड़े रहना चाहिए, किताबें पढ़ते रहना चाहिए, एक तरह से जुड़ के रहना चाहिए। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई कविता में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका से
उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। आपको इस कविता के अंदर जो जो मुश्किल वर्ड्स लगे, वही वाली बात, कठिन का मतलब आपको उनके मीनिंग नहीं पता थे या आपको वो बोलने नहीं आ रहे थे, जिस भी वे में वो आपको कठिन महसूस हुए हो, तो आपको उनका उच्चारण सीखना। अगर बोलने नहीं आ रहे थे तो कैसे उनको बोला जाएगा, वो चीज़ सीखनी है। उनको बार बार पढ़ेंगे। अगर गलत पढ़ रहे हो तो किसी के सामने पढ़ोगे, आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं गलत पढ़ रहा हूँ, सामने वाला आपको बता पाएगा। आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं वो, और उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं कुछ वर्ड जैसे आपको यहाँ बता रही हूँ। बीते, इस कविता के अंदर आया था ना बीते। बीते का मतलब गुजरे हुए, घटित हुए, पुराने जमाने, बीते जमाने की लिखा था, मतलब बीते जो गुजर चुका है। और जमाना किसको बोलते हैं? संसार भी कह सकते हो आप, दुनिया भी कह सकते हो। तो जो पास्ट में, पास्ट की दुनिया होती थी हमारे पूर्वजों के टाइम की या इतिहास की, बीते जमाने की बातें थी। गम को क्या बोलते हैं? दुख बोलते हैं। चहचहाती आपको बताया था कि जो काफ़ी खुश होकर चिड़िया चहचहाती है, उमंग में आकर चह चह ध्वनि उत्पन्न करना। लहलाती, खेत लहलाते हैं, मतलब लहराना, हरे भरे होने पर वो लहराते, ऐसे बोलते हैं ना उनकी खेत लहरा रहे हैं, कि वो हरे भरे हो चुके हैं, पूरी फसल अच्छे से आ चुकी है तो वो लहरा रहे हैं। किस्से का मतलब क्या होता है? कहानियाँ। राज किसको बोलते हैं? रहस्य को। और साइंस तो आपको पता ही होगा, विज्ञान को बोलते हैं। आवाज़, किताबें, आवाज़, वो वाला वर्ड आया था वहाँ, क्या मेन बातें करना चाह रही हैं वो। यहाँ आवाज़ किस सेंस में यूज़ हुआ है? बातों की सेंस में। और भरमार का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ का होना, चीज़ों की अधिकता। भरमार मतलब बहुत ज़्यादा उनका अमाउंट होना, कि किताबों के अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, ज्ञान का भरमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? यदि किताबें सचमुच आपसे बातें करती तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछते? किताबें उन प्रश्नों के क्या उत्तर देती? अपनी कल्पना से कोई 3 प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर लिखिए। कि अगर सच में किताबें, जैसे यहाँ कह रहे हैं ना, किताबें आपसे बातें करना चाह रही हैं ये, तो आपको अगर वो सच में बोल पाती, आप उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछते और फिर किताब उसका क्या जवाब देती, वो भी आपको अपनी तरफ से इमेजिन करके लिखना है कि हाँ सच में किताबें बातें करें। जैसे कहानियों में होता है ना कि नॉन लिविंग थिंग्स भी बातें करती हैं, मेज भी बात कर रही है, कुर्सी भी बात कर रही है, उसी प्रकार आपको सोचना है कि किताबें भी बोल रही हैं। आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछोगे और वो क्या जवाब देगी। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ बता देती हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है यही लिखना है, कोई भी 3 लिखने के लिए बोला है। तो अब हो सकता है किसी बच्चे के मन में ये सवाल आ रहा हो कि वो किताब से ये पूछेगा, उसको किसने लिखा, क्यों लिखा, कब से लिखा जाने लगा। अब हमारे सामने किताब है तो हम किताब से ये पूछ सकते हैं कि भाई किताब तुम्हें कब से लिखा जाने लगा। किताब क्या जवाब देगी? हमने अक्षरों का महत्व पाठ पढ़ा था, उसके अंदर हमें बताया गया था जब से अक्षरों की खोज हुई थी तब से ही मेन किताबों का भी एक तरह से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था, क्योंकि किताब अक्षरों से ही तो लिखी जाती हैं। आप वो भी क्वेश्चन बना सकते हो, या फिर आप क्या बना सकते हो, जैसे ऐसा बोला जाता है ना किताबें हमारी सच्ची दोस्त होती हैं, सच्ची मित्र होती हैं, तो आप किताब से ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। लोग आपको हमारा सबसे अच्छा दोस्त क्यों कहते हैं? आपको यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है? किताब के लिए, क्योंकि हम किताब से बातें कर रहे हैं। तो किताब क्या जवाब देगी क्यों उसको अच्छा दोस्त कहते हैं? क्योंकि मैं कभी साथ नहीं छोड़ती और हमेशा आपका सही मार्गदर्शन करती हूँ। नेक्स्ट फिर हम किताब से पूछेंगे, आप इतना ज्ञान क्यों समाये रखती हो? कि किताब के अंदर इतना सारा ज्ञान होता है, ज्ञान की भरमार होती है, तो हम उससे यही पूछेंगे कि भाई इतना ज्ञान क्यों रखती हो? तो वो क्या जवाब देगी? आप सबकी मदद करने के लिए, ताकि आपको अधिक ज्ञान मिले और आपकी शब्दावली में सुधार हो। किताब हमें ये जवाब देगी कि हम लोगों के लिए वो इतना ज्ञान रखते हैं कि हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो हम उसे पढ़ें और वो इन्फॉर्मेशन पा लें। नेक्स्ट हम उससे ये भी पूछ सकते हैं, क्या आपको एक बार पढ़ने से मुझे सब याद हो जाएगा? अब किताब अगर आपके सामने हो, आप किताब को कहो एक बार पढ़ूंगा तो याद हो जाएगा क्या मुझे तुम्हारे अंदर जो भी लिखा हुआ है? तो किताब क्या जवाब देगी? नहीं, तुम्हें अधिक समय तक याद रखने के लिए नियमित रूप से मुझे पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से समझना होगा। अगर अच्छे से समझकर पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा और रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बना सकते हो कि किताब आप ये बताओ, क्या हम एक हफ्ते में केवल मुख्य बिंदु पढ़कर परीक्षा पास कर सकते हैं? कि बिल्कुल लास्ट टाइम पे पढ़ लेंगे तो क्या हम पास हो जाएंगे? फिर किताब का क्या जवाब होगा? नहीं, आपको प्रतिदिन मेरा अध्ययन करना होगा, तभी आप सफल होंगे। हर सब्जेक्ट की अलग अलग बुक होती है, आपके मन में अलग अलग कुछ भी सवाल आ सकते हैं उस किताब को लेकर। आप वो किताब से पूछें और फिर जो भी आपको लगता है कि किताब ये जवाब देगी आप वो लिख दें।
और ये चारों नहीं लिखने हैं, आपको 3 ही लिखने के लिए बोला गया था, तो कोई भी 3 लिख देना इनमें से लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3 बोला था ना, तो आप 3 ही लिखेंगे, प्रश्न भी लिखना है फिर उसका उत्तर भी लिखना है। थर्ड में दिया हुआ है आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है और आपको वह किताब क्यों पसंद है। इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए कि आपको कौन सी किताब पसंद है सबसे ज़्यादा और फिर वह किताब आपको क्यों पसंद है। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आपकी सब्जेक्ट्स की जो किताबें होती थी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सब्जेक्ट्स नहीं पूछें कि आपको कौन सा वाला पसंद है और कोई एक किताब आप बताएंगे। मैं यहाँ जैसे अभी मैंने लेटेस्ट में पंचतंत्र की हमारी कहानियाँ आ रही हैं, तो मैं उसी के बारे में लिख रही हूँ कि मेरी प्रिय किताब है पंचतंत्र की कहानियाँ। आप मार्केट में जाओगे तो पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत सारी किताबें आपको मिलेंगी, किसी में 20 स्टोरीज़ लिखी होंगी पंचतंत्र की, किसी में 100 स्टोरीज़ लिखी होंगी पंचतंत्र की। काफ़ी अच्छी बुक है ये, अलग अलग राइटर्स ने लिखी हुई हैं, कहानियाँ तो वही हैं सेम, बट इंटरेस्टिंग वे में दिखा रखा है, बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स बना रखी हैं साथ में, जो आजकल हम अपनी एक्टिविटी शीट्स में भी पढ़ रहे हैं। अब आपको एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों आपको पंचतंत्र की कहानियाँ वाली किताब पसंद है, तो उसके बारे में क्यों लिखा, क्योंकि पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत जीवंत हैं। ये कहानियाँ सभी विषयों को बड़े ही रोचक तरीके से सामने रखती हैं, साथ ही साथ इनमें शिक्षाप्रद बातें या एक सीख देने की कोशिश की गई है। पंचतंत्र की कई कहानियों में मनुष्य पात्रों के अलावा कई बार पशु पक्षियों को भी कथा का पात्र बनाया गया है। इनमें लोक व्यवहार को बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। इसी वजह से मुझे कौन सी किताब पसंद है, पंचतंत्र की कहानी। आपको 5 ही सेंटेंस में लिखना था। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्टिविटी शीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।